Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of incentives. Class अभी तक हमारा मोटिवेशन का टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, वेटेज भी ज़्यादा है, तो हम इसको बहुत शॉर्टकट में नहीं करने वाले बिकॉज जब हमारा एम होता है टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम्स तो हम शॉर्टकट अवॉइड करते हैं क्लास एंड हम डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रिवीजन के टाइम पे हम रिवाइज करते ही हमें पूरा सिलेबस जो है वो फटाफट हमारे माइंड में एक बार रिफ्रेश हो जाए. तो क्लास लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स क्या होते हैं क्लास? इंसेंटिव्स मीन्स ऑल मेजर्स which are used to motivate people to improve performance. सिंपल से लैंग्वेज आपको समझ आ गया होगा कि incentives, what are incentives? इंटेंसिव वो हर टेक्निक है, वो हर तरीका है जिससे आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो. किस लिए मोटिवेट करते हो? फॉर बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है. इंसेंटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. क्लास अभी हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसलिए मैंने सिर्फ उसी की डेफिनेशन लिखी है एंड वी वुड नॉट बी मूविंग टुवर्ड्स नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. इज दैट क्लियर क्लास? सो लेट्स डिस्कस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. Yes class, financial incentives refers to incentives which are in direct monetary form or measurable in monetary form. यानी financial आपको नेम से ही पता चल रहा है. Financial incentives वो टेक्निक्स है, वो इंसेंटिव्स हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में है. मॉनेटरी मतलब मनी की फॉर्म में है और मेजरेबल इन मॉनेटरी फॉर्म, या फिर हम उन्हें मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. क्लास सिंपल नेम से ही समझने की कोशिश करो कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल मींस फाइनेंस, पैसा, तो जो इंसेंटिव्स मनी के टर्म्स में है या मनी की टर्म्स में मेजर हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिनके टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी आगे. अभी हम जो मोस्ट कॉमन पॉपुलर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो हम पढ़ेंगे, पर जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट क्या होता है कि आपको अगर सैलरी अभी 50,000 मिल रही है, आपको 10,000 का इंक्रीमेंट मिला, नाउ यू वुड बी गेटिंग 60,000. तो ये इंसेंटिव जो है इंक्रीमेंट, ये डायरेक्ट पैसे की फॉर्म में है, बोनस. तो क्लास जो इंसेंटिव डायरेक्ट मनी फॉर्म में है या मनी फॉर्म में मेजर हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. नाउ क्लास लेट्स रीड सम ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. यस क्लास, द फर्स्ट इंसेंटिव इज पे एंड अलाउंसेस. क्लास देखो क्या होता है, पे एंड अलाउंसेस के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस की बात नहीं हो रही है. मैंने देखा है केस स्टडीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं पे एंड अलाउंसेस में. तो देखो पे एंड अलाउंसेस में सबसे पहले पे को समझो. पे मीन्स सैलरी. सैलरी इज द बेसिक इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय टू वर्क एफिशिएंटली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सबसे मतलब कह सकते हो कि हमारा कॉमन इंसेंटिव, सबसे कॉमन चीज हमारे लिए क्या है? सैलरी. सैलरी हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है. जब हमें महीने के एंड में वो कैश मिलता है, बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं ढेर सारे, तो सबसे बड़ा मोटिवेटर अपने आप में ही सैलरी होती है. सैलरी के अंदर क्या क्या आता है क्लास? कि अगर सपोज मेरी सैलरी 80,000 पर मंथ है तो वो 80,000 पर मंथ में क्या क्या आता है? बेसिक पे कुछ 35-40 बेसिक पे होगी. देन उसके अंदर डियरनेस अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंसेस. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस होते हैं. डियरनेस अलाउंस, डीए जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है आपका डीए बढ़ता रहता है. हाउस रेंट अलाउंस की अगर आप घर, आपका जो मतलब जहाँ आप रहते हो वो रेंट पे है तो कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंस देती है, मेडिकल अलाउंसेस देती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस देती है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं. उन सब पैसे को मिला के आपकी क्या बनती है? सैलरी बनती है, जो आपके हाथ में आती है कैश इन हैंड या जो भी अमाउंट आपका इन हैंड आता है. तो जो सैलरी सिस्टम होता है ना क्लास, ठीक है, आपको मेन चीज क्या समझनी है इसके अंदर कि सैलरी बेसिक इंसेंटिव है. सैलरी के अंदर आता क्या क्या है? अब ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अंडर द सैलरी सिस्टम एम्प्लॉयज आर गिवन इंक्रीमेंट इन बेसिक पे एवरी ईयर. क्लास ये हमेशा होता है कि हमें हमेशा हर साल ऑटोमेटिक रूल है कि हमें इंक्रीमेंट मिलता है एवरी ईयर, एक एनुअल रेट पे इंक्रीमेंट मिलता है. एंड ऑल्सो इंक्रीज इन देयर अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम हमारे डीए में, एचआरए में भी इंक्रीज होता है. तो ओवरऑल हमारी सैलरी क्या होती है? बढ़ती रहती है. एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है. कई कंपनीज में रूल होता है कि एवरी ईयर 10% सैलरी इंक्रीज होगी, कई में होता है एवरी ईयर 20% सैलरी इंक्रीज होगी, मतलब एक इंक्रीमेंट तो मिलना ही मिलना होता है. बट
कुछ कंपनीज स्पेशली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उनकी पॉलिसी होती है इंक्रीमेंट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। वैसे तो इंक्रीमेंट एवरी ईयर होना है, तो एम्प्लॉयज खुश रहते हैं उस कंपनी में जहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर, अलाउंसेस बढ़ते हैं। जिस कंपनी में अच्छे खासे हर साल इंक्रीमेंट होता है, अलाउंसेस बढ़ते हैं, यानी सैलरी अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ती है, तो पहली बात तो वही अपने आप में मोटिवेटर, काफी एम्प्लॉयज उस कंपनी को छोड़ते नहीं, उसमें खुशी से काम करते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर इंक्रीमेंट है, दे आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर मैं अपने ही स्कूल की बात करूं तो यस क्लास, वहां पे क्या होता है, परफॉर्मेंस के बेस पे इंक्रीमेंट है। मतलब जो टीचर जितना अच्छा परफॉर्म करेगा पूरे साल, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जितनी अच्छी होगी, आपने जितने ज्यादा एफर्ट्स करें पूरे साल, जो नोटिस करें स्कूल मैनेजमेंट ने, तो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको क्या मिलता है, इंक्रीमेंट। ऐसे केस में क्लास हम सभी टीचर्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। किस लिए मेहनत करते हैं? ताकि हमें अच्छा इंक्रीमेंट मिले। ओके, तो समटाइम दीज इंक्रीमेंट्स आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये पे एंड अलाउंसेस के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच आर डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी आल्सो। आपको इन सब कुछ समझना अच्छे से, ताकि आपको पता रहे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पे एंड अलाउंसेस एक्सप्लेन करना है तो क्या क्या लिखना है, एंड इन सब में से अगर कुछ लिखा हुआ दिखे केस स्टडी में तो आप समझ जाओ ये पे एंड अलाउंसेस है। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंसेंटिव। यस क्लास, नेक्स्ट इंसेंटिव इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। क्लास इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेम आपकी टेक्निक है जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। अगर आपको अच्छे से वो याद है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं अटेंड करे तो पहले उसको अटेंड करो। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी क्या करती है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को डिफरेंशिएट करती है, एंड जो वर्कर एफिशिएंट है, जो मेहनत कर रहा है, उसको ज्यादा वेजेस देती है, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम वेजेस देती है। इससे क्या होता है, वो जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी मोटिवेट होता है कि मैं भी मेहनत करूंगा जिससे मुझे भी ज्यादा वेजेस मिलेंगी, और जो एफिशिएंट वर्कर है, जो अच्छे से काम कर रहा है, जिसको एक्स्ट्रा वेजेस मिल रहे हैं, वो भी मोटिवेटेड रहता है कि हाँ यार, कि मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर दोनों को कंपनी सेम वेजेस देगी तो एफिशिएंट वाला कहेगा मैं पागल हूँ क्या, मैं पागल हूँ जो मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। भाई जब वो कम कर रहा है उसे भी उतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे भी उतने मिल रहे हैं, तो इसमें कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन जब कंपनी एफिशिएंट वर्कर को ज्यादा वेजेस देगी तो एफिशिएंट भी मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ भाई मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है, और इनएफिशिएंट भी मोटिवेट होगा कि अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे भी एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगी। तो सम कंपनीज हैव अडॉप्टेड वेज प्लान्स, ऐसे वेज प्लान्स होते हैं उनके इन विच वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, efficient workers are paid more wages as compared to inefficient workers, और ये दोनों के लिए ही क्या होता है, मोटिवेटर। तो दिस वाज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज बोनस क्लास। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत इजी है। बोनस सबको पता है क्या होता है क्लास की, जो आपकी सैलरी है वो तो आपको मिलती है। बोनस कहते हैं किसे, जब आपको सैलरी से ऊपर कुछ अमाउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड बोनस। जैसे जनरली दिवाली बोनस मिलता है इंडिया में एम्प्लॉयज को, तो जो हमें सैलरी मिलती है वो तो मिलती है, और सैलरी के ओवर एंड अबव हमें अलग से अमाउंट मिलता है, एंड वी लाइक इट वेरी मच। सो इट इज द सम ऑफ मनी ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय ओवर एंड अबव द सैलरी और वेजेस। आपकी सैलरी और वेजेस से ऊपर जो अमाउंट मिलता है आपको, वाई, एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज गुड परफॉर्म। अगर आपने अच्छे से काम करा है तो आपको सैलरी और वेजेस से ओवर एंड अबव अमाउंट मिलता है, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड बोनस। Yes class, the next one is profit sharing. As the name suggests, आप समझ गए होंगे प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि एम्प्लॉइज को एक चांस दिया जाता है कि वो प्रॉफिट को शेयर करें, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है एनुअली उसका वो हिस्सा बने। तो क्लास आप खुद सोचो, जब एम्प्लॉइज को ये पता चलेगा कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसका 20% शेयर उनको मिलेगा, देन ऑल द एम्प्लॉइज विल पुट देयर बेस्ट एफर्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्योंकि उन्हें पता है जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका 20% उतना ही ज्यादा होगा। Are you getting this thing? Let me put it once again. Suppose करो एक कंपनी जो है वो एम्प्लॉइज को बोलती है कि आपको जो है कंपनी के प्रॉफिट का 20% शेयर मिलेगा। क्लियर बोलिए, आपको कंपनी के प्रॉफिट का 20% शेयर मिलेगा। तो अब एम्प्लॉइज क्या करेंगे, सभी एम्प्लॉइज मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जाए और काफी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा होगा उसका 20% शेयर उन्हें उतना ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है,
तो ये एक टेक्निक है क्लास, और ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है क्योंकि इसमें सभी एम्प्लॉयज मिलकर मेहनत करते हैं टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो समटाइम्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ शेयर. आई हैव अंडरलाइन द पर्टिकुलर वर्ड क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज को कंपनी की जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें क्या मिलता है? शेयर. दिस मोटिवेट्स देम टू परफॉर्म एफिशिएंटली एंड गिव देयर बेस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्लियर कट डायरेक्ट मोटिवेशन है उनके लिए कि वो मेहनत करे, बहुत एफिशिएंटली वर्क करे और अपना बेस्ट दे टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Is that clear class? Now see class, stock option और co-partnership. क्लास इसे डायरेक्टली मैंने प्रॉफिट शेयरिंग के बाद क्यों लिया, ध्यान से सुना. क्लास प्रॉफिट शेयरिंग में एम्प्लॉयज को सिर्फ कंपनी के क्या शेयर करने का चांस मिलता है? प्रॉफिट. वो कंपनी के प्रॉफिट शेयर करते हैं. उससे भी बेटर मोटिवेशन टेक्निक है स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप. एंड इसको इन्फोसिस का नाम तो सबने सुना है. इन्फोसिस कंपनी ने इस टेक्निक को यूज करके अपने एम्प्लॉयज को बहुत हायर लेवल तक मोटिवेट किया है. इस टेक्निक में क्या करती है क्लास कंपनी, ध्यान से सुनो. कंपनी अपने शेयर्स, ठीक है, कंपनी अपने शेयर्स किसको देती है? एम्प्लॉयज को, एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस. प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. क्लास देखो, इस ऑप्शन से ना एम्प्लॉय को हर तरीके से फायदा ही फायदा है. कंपनी क्लियर बोलती है कि जो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा, जो एम्प्लॉय अच्छे से मेहनत करेगा, उसे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे. एंड वो भी जो शेयर्स हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं कंपनी के, सिंपल इक्विटी शेयर्स, वो मिलते हैं एम्प्लॉय को एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. एंड क्लास ये शेयर्स एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में मिलते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड दी एम्प्लॉय. मतलब एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करता है और एम्प्लॉय को क्या देता है? शेयर्स देता है. इसके लिए उन्हें एज सच पूरा स्टॉक एक्सचेंज में कोई अप्लाई करने की नीड नहीं होती. एम्प्लॉयर अपनी तरफ से एम्प्लॉयज को शेयर देता है एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. ठीक है, आप ध्यान से सुनो क्लास. इसमें हर तरीके से एम्प्लॉय को फायदा है. देखो कैसे. इसमें एम्प्लॉय को 3 फायदे. नंबर 1, सबसे पहला फायदा, भाई शेयर मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे मिले उन्हें, तो प्रॉफिट वो अगर कमाना चाहते हैं तो वो इन शेयर्स को सेल कर सकते हैं. वो तो मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे ना. भाई सपोज करो शेयर का मार्केट प्राइस है 50 एंड कंपनी ने उन्हें दे दिया 20 रुपीज पे, 20 पर शेयर. तो उन्हें 20 पर शेयर पे शेयर मिल गया है, 20 रुपीज पर शेयर पे, इस प्राइस पे. तो वो चाहे तो उसे 50 रुपीज का बेच के एंड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. तो पहला उनका बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि उन्हें सस्ते में शेयर मिले हैं एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, तो उसे मार्केट में शेयर करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सेकंड, इस तरीके से वो कंपनी के प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं. क्लास ऑब्वियस बात है, जब उनके शेयर्स हैं तो जब साल के एंड में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द शेयर होल्डर, तो डिविडेंड क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, इट्स अ शेयर इन द प्रॉफिट. तो जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें ऑटोमेटिकली क्या मिल गया? प्रॉफिट में शेयर मिल गया. वो वैसे ही मेहनत करेंगे कि भाई कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? जो हमने इससे पहले वाला पॉइंट पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग, उसमें क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉइज जो है उन्हें कंपनी का प्रॉफिट शेयर करने का मौका मिलता है, तो वो मेहनत करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े ताकि उनका शेयर ज्यादा हो. तो वही चीज तो इसमें है. उन्हें शेयर्स जब उन्होंने खरीदे थे शेयर होल्डर, तो उन्हें एंड में क्या मिलेगा? डिविडेंड. तो सभी एम्प्लॉइज मेहनत करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना क्या मिलेगा? डिविडेंड. थर्ड, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और यू कैन से अ सेंस ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी. जब उन्हें कंपनी के ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं तो इट इंड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप इन द एम्प्लॉइज. उनके अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग आती है, बिलोंगिंगनेस आता है कि हाँ हमारा कंपनी से रिलेशन है, कंपनी हमारी है. A kind of owner, feeling of ownership, a feeling of belongingness. ठीक है, तो आपने देख लिया किस तरीके से स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेटर है एम्प्लॉइज के लिए. ठीक है क्लास, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स, हम उसे डिस्कस कर लेंगे. मैं पर्टिकुलरली ये स्टॉक ऑप्शन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंसेंटिव. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
Yes class, the last two incentives are retirement benefits. Retirement benefits होते हैं like gratuity, pension, PF, लीव इन कैशमेंट क्लास. ये क्या होता है कि जब पर्सन रिटायर हो जाता है और उसकी सर्विस खत्म हो जाती है तो ऐसा नहीं, अब उसके बाद जीने के लिए कोई सोर्स नहीं है, लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, तो ये कुछ आप कह सकते हो बेनिफिट्स होते हैं जो उसे पोस्ट रिटायरमेंट भी उसको मनी प्रोवाइड करेंगे. जब वो रिटायर हो जाएगा तब भी उसको पेंशन आएगी, उसका प्रोविडेंट फंड है, उसे बहुत सारा अमाउंट ग्रेजुइटी मिलता है. तो ये चीज़ें उसको मिलती है कि हाँ भाई जब मैं जॉब मेरी सर्विस खत्म हो जाएगी तब भी मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी. तो ये जब चीज़ें मोटिवेटर हो उसके लिए कि जब वो सर्विस में है तब वो मेहनत करेगा, वो उस कंपनी को छोड़ेगा नहीं, वो उस कंपनी में बहुत मेहनत से काम करेगा, डेडिकेशन से काम करेगा. क्यों? क्योंकि उसे पता है जब वो रिटायर हो जाएगा, जब वो ओल्ड हो जाएगा, 60 ईयर्स का हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद भी उसे ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे. रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेजुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज पोस्ट देयर रिटायरमेंट. उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि हाँ भाई हमारे पास अपना पैसा आएगा, हम इंडिपेंडेंट ही होंगे, हमारे पास अपना फाइनेंस होगा. Thus they work properly when they are in service. तो जब वो सर्विस में होते हैं तो वो मेहनत से काम करते हैं कि कंपनी हमें फायर ना करे, वो मेहनत से काम करते हैं कि हम कंपनी में बने रहें, क्योंकि जब हम रिटायर होंगे तो कंपनी हमें बेनिफिट्स देगी, कंपनी हमें पैसा देगी. ये उनके लिए मोटिवेशन होता है, ये बहुत बड़ा मोटिवेटर है उनके लिए कि जब वो सर्विस में है तो वो ढंग से काम करते हैं, उस कंपनी में बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पोस्ट रिटायरमेंट कंपनी उन्हें बेनिफिट्स दे रही है. पर्क्स या पर्क्यूसाइड्स, आपने पर्क्स बहुत बार सुना होगा. आप इंग्लिश में भी एडवर्टीजमेंट जब लिखते हैं सिचुएशन वेकेंट तो उसमें कई बार एडवर्टीजमेंट भी आप लिखते हैं पर्क्स अवेलेबल. पर्क्स क्या होते हैं क्लास? पर्क्यूसाइड्स. पर्क्यूसाइड्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मीन्स क्लास आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट इंसेंटिव पे एंड अलाउंसेस, उसमें आपने क्या पढ़ा कि सैलरी, एंड सैलरी के अंदर आपकी सैलरी बनती कैसे है? सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, देन डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड बहुत सारे अलाउंसेस. तो वो सब मिला के आपकी बनती है सैलरी. उससे भी अलावा अगर आपको कंपनी को छोटे मोटे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है तो उसे हम बोलते हैं क्लास पर्क्यूसाइड्स. आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? कि जो आपकी पे होती है, ठीक है, आपने अभी पढ़ा कि जो आपकी सैलरी होती है, सैलरी के अंदर क्या आता है? बेसिक पे, देन डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस. तो ये सब मिला के आपकी बनती है सैलरी, ठीक है. लेकिन इस सैलरी के अलावा भी, यानी इस बेसिक पे और ये अलग जो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, इन सैलरी और अलाउंसेस के अलावा भी जब आपको छोटे मोटे और बेनिफिट्स मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं पर्क्यूसाइड्स या शॉर्ट में पर्क्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स. Several organization offers perquisites and fringe benefits such as accommodation, आपको रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाते हैं. मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होती है आपको कि आप कहीं पे हॉस्पिटल में जाओ, कंपनी आपका खर्चा पे करेगी. एजुकेशनल फैसिलिटीज कई बार एम्प्लॉयज को दी जाती है कि आप पढ़ाई करो, कंपनी पैसा देगी. कई बार आपके बच्चों की एजुकेशन जो है कंपनी उसके लिए पे करती है. इन एडिशन ये सब कंपनी दे रही है, ये सब बेनिफिट्स कंपनी दे रही है इन एडिशन टू द सैलरी एंड अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय. जो आपको ये सैलरी मिल रही है ना, ये जो बेसिक पर अलाउंसेस मिल रहे हैं जो हमने फर्स्ट इंसेंटिव पढ़ा था, उसके एडिशन में ये सारे बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तभी इन्हें पर्क्यूसाइड्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं. दैट मींस एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव योर सैलरी. दीज इंसेंटिव्स also motivate the employees to work efficiently, and ये incentives भी employees को motivate करते हैं कि वो अच्छे से मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें, ताकि वो उस कंपनी में बने रहे एंड कंपनी उन्हें ये बेनिफिट्स देती है. देखो क्लास, जो कंपनी जितना बेनिफिट देगी ना उतना एम्प्लॉय उस कंपनी में बने रहने की कोशिश करेगा. वो उतनी कोशिश करेगा कि वो उस कंपनी में टिका रहे, अपनी जगह बनाए, उस कंपनी में लगा रहे, क्योंकि कंपनी उसे इतने बेनिफिट्स देगी. तो कंपनी अगर उसे सैलरी अलाउंसेस के अलावा भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देगी तो हर एम्प्लॉय मेहनत करेगा उस कंपनी में बने रहने के लिए. तो इट्स एन इफेक्टिव मोटिवेटर. इज दैट क्लियर क्लास? So class, today we have discussed all the important financial incentives which are there in your course. If you are having any doubt in any of the point class, just mark it in the comment box.